इंग्लैंड के साथ होने वाले 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए आज भारतीय टीम का अनाउंसमेंट हो गया, जिसमें शुभमन गिल को कप्तान और ऋषभ पंत को वाइस कप्तान बनाकर सेलेक्टरों ने सबको चौंका दिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं कमलेश पाठक। जैसा कि आज भारतीय क्रिकेट टीम का अनाउंसमेंट हुआ, जो इंग्लैंड के साथ 20 तारीख से 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ चलेगी। ये जो टेस्ट सीरीज़ होगी, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी की भारत की पहली सीरीज़ होगी। इस पहले जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, वहाँ पे भारत का जिस तरीके से प्रदर्शन रहा था, एक समय में भारत फाइनल में क्वालिफाई करने वाली टीम पूरी तरह से नज़र आ रही थी। जब न्यूजीलैंड के साथ घर में सीरीज़ और उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो हार मिली, उसके बाद भारत इस सीरीज़ से बाहर हो गया था। अब नई टीम और ये वर्ल्ड टेस्ट ट्रॉफी की शुरुआत, तो जो शुभमन गिल हैं, उनके कंधों पे अब जिम्मेदारी दी गई है भारतीय बीसीसीआई सेलेक्टरों के द्वारा। जहां पूरी उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा क्या रिटायरमेंट के बाद जसप्रीत बुमराह सबसे प्रबल दावेदार लग रहे थे कप्तानी की ओर। वहीं केएल राहुल की और श्रेयस अय्यर में भी दौड़ थी। लेकिन जिस हिसाब से भारतीय सेलेक्टरों ने ये टीम चुनी और जिस तरीके से सिलेक्शन किया, उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि जो भारतीय जो सेलेक्टर थे, उन्होंने एक नई टीम बनाई और उनके कंधे पे ये पूरी सीरीज के लिए जिम्मेदारी दी। शुभमन गिल को कप्तान बनाकर ये नए युग की शुरुआत होगी। वहीं ऋषभ पंत जो लंबे समय के बाद वापसी करेंगे। हालांकि बॉर्डर गावस्कर में उनका उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था और उसके बाद जब आईपीएल में भी उनका उतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा। लेकिन उम्मीद ये है कि इंग्लैंड में वो जो मैच जीता वो पारी खेलेंगे और भारत इस टीम को मजबूती देंगे। वहीं हम बात करें साई सुदर्शन, ये नए खिलाड़ी के रूप में साई सुदर्शन देखेंगे। करुण नायर की वापसी हो गई। जिस हिसाब से उन्होंने डोमेस्टिक में प्रदर्शन किया था, उसके बाद आईपीएल में उनका वापसी हुई थी। वहाँ लेकिन उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। लेकिन उनकी जिम्मेदारी अब टेस्ट मैच इंग्लैंड में एक अच्छी पारी खेलकर करने की होगी। वहीं केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और मिडल ऑर्डर में अभिमन्यु ईश्वरन, जहां सबसे उम्मीद सरफराज और श्रेयस अय्यर को की उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि श्रेयस अय्यर और सरफराज को टीम में जगह मिलेगी। लेकिन उनको ना देकर बीसीसीआई ने सबको चौंका दिया, क्योंकि जिस हिसाब से श्रेयस अय्यर का एक कप्तानी में प्रदर्शन कहें, वहीं बल्लेबाजी में कहें, जिस हिसाब से चैंपियंस ट्रॉफी में, अब आईपीएल में जिस हिसाब से प्रदर्शन है, तो उनकी जगह पूरी तरह से बनती थी। लेकिन अब ये बीसीसीआई जो सेलेक्टरों ने उनको क्यों मौका नहीं दिया, ये देखने वाली बात है। जहाँ बात आती है कि जो इंग्लैंड की जो पिचें हैं, वो स्विंग के लिए जानी जाती है और वहाँ पे अय्यर बहुत अच्छे बल्लेबाज साबित हो सकते हैं। फिर वहीं हम मिडिल ऑर्डर में बात करें तो नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दिया गया। उसके बाद जो एक पुराने जो नए खिलाड़ी हम कह सकते हैं, वो रविंद्र जडेजा दिखेंगे। शार्दुल ठाकुर की वापसी हुई है। प्रसिद्ध कृष्णा आईपीएल में एक बेहतरीन प्रदर्शन का उनको इनाम मिला है। वहीं कुलदीप यादव की वापसी हो गई है और अर्शदीप पहली बार टेस्ट में टीम में दिखेंगे। तो जहां भारतीय टीम जो फ्यूचर को देखते हुए जिस हिसाब से खिलाड़ियों को सिलेक्शन किया है, वहाँ एक उन्होंने बहुत बड़ा दांव भी खेला है। सबसे पहले शुभमन गिल को कप्तानी करना। ये अलग बात है कि आईपीएल में जिस हिसाब से वो प्रदर्शन करना है, उनकी कप्तानी रही है। आईपीएल एक छोटा फॉर्मेट है टी20 का, लेकिन टेस्ट से एक बहुत बड़ा फॉर्मेट है, जहाँ पे आपकी कामनेस और आपकी मेंटलिटी चेक होती है। वहीं जो ये आपका टेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी है, चैंपियंस ट्रॉफी, इसके फाइनल तक भारतीय टीम को पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ी उनकी बात रहेगी। तो देखते हैं कि जो सेलेक्टरों ने जो नए खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है, वो भारतीय टीम को किस टेस्ट में किस ऊंचाई तो ले जाते हैं। वहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे टीम के न होने के बाद एक तो खिलाड़ी भारतीय टीम में अनुभव एक खिलाड़ी होने की बहुत ज़रूरत थी, जहां श्रेयस अय्यर को मौका मिल सकता था, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में पूरी मिडिल ऑर्डर को संभाल सकते हैं। करुण नायर पर भरोसा तो किया है, साई सुदर्शन पर भरोसा किया है, लेकिन आईपीएल अलग चीज़ है, डोमेस्टिक अलग चीज़ है। इंग्लैंड जैसी पिचों में जहाँ बॉल स्विंग होती है और ज़्यादा बड़े स्कोर भी नहीं होते, वहाँ पर किस तरीके से ये खिलाड़ी अपना प्रदर्शन दिखाते हैं। वही शुभमन गिल के कप्तानी की जिम्मेदारी तो आ गई है, तो क्या उनका इसकी बल्लेबाजी पर असर पड़ेगा। वहीं ऋषभ पंत जो आईपीएल में पूरी तरह से फ्लॉप हुए हैं, वो टेस्ट में किस तरीके से वापसी करेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें देखने वाली बात है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि जो ये टीम है, ये अच्छा प्रदर्शन करेगी। वहीं आपके इस
टीम के सिलेक्शन में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा।